उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद के कांधी गांव में रहस्यमय घटना हुई। प्रशासन को सूचना दी गई, लेकिन अभी तक प्रशासनिक अधिकारी दरवाजे पर नहीं पहुंचे। जी हां, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद के मलवा थाना अंतर्गत कांधी गांव में एक घर के आंगन जमीन अचानक धंस गई। घर का पालतू कुत्ता भी उसी सुरंग में गिर गया। वैसे तो कुत्ता गिरने के बाद से गायब हो गया, लेकिन जब उसे भूख लगी तो सामने आता है घर के मालिक उसे खाना गड्ढे के अंदर फेंक देते हैं, जिसे खाने के बाद कुत्ता फिर गायब हो जाता है। प्रधान की सूचना पर मलवा थाने से एक सिपाही तो पहुंचा, लेकिन उसने कुत्ते को रेस्क्यू करने का सलाह न देकर बल्कि उस सुरंग को ढक देने की बात कही। वहीं एनडी न्यूज टीम ने जब ग्राम प्रधान सरोज पासवान से बातचीत किया तो उन्होंने बताया, लगभग 15 फुट एक गड्ढा हो गया है, जिसके अंदर घर का पालतू कुत्ता भी गिर गया है। यदि कुत्ते को आवाज दो तो लगभग 15 फुट के गहराई पर अचानक से आकर दिखाई देता है। उसके बाद वह कहां गायब हो जाता है, यह समझ नहीं आ रहा। उन्होंने बताया कि मलवा थाने को सूचित किया गया है। मलवा थाने से उक्त सिपाही ने आकर सिर्फ इतना ही कहा कि इस गड्ढे को मिट्टी डालकर फोड़ दो, लेकिन जिस तरह से एक बेजुबान उस गड्ढे के भीतर है, वह गड्ढा ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी सुरंग से मिला है। कहते हैं भूगर्भ में बहुत कुछ समाया है, कहीं ऐसा तो नहीं उस गरीब के घर के नीचे किसी खजाने का गुफा हो। जनपद मुख्यालय के उच्च अधिकारियों को इस घटना को संज्ञान में लेकर त्वरित जांच कराना चाहिए। उस गुफानुमा गड्ढे के भीतर फंसे बेजुबान को तुरंत रेस्क्यू करना चाहिए। ऐसे में उस गड्ढे से बिना कुत्ते को निकाले फोड़ देना उचित नहीं होगा। इसलिए जनपद मुख्यालय के अन्य अधिकारियों को संज्ञान में लेकर उक्त पालतू कुत्ते को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू करना चाहिए। साथ ही उस गरीब के घर में अचानक से कैसे सुरंग निकल आई, उसकी भी जांच करने की जरूरत है। पुरातत्व विभाग की टीम को आकर जांच करनी चाहिए। सुरंग नुमा गड्ढा होने और उस बेजुबान को फंसे होने के लगभग 18 घंटे कंप्लीट हो गए हैं। जिम्मेदारों को सूचना दी गई, लेकिन अभी तक कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। क्या नाम है भाई साहब आपका? रामजी लाल तिवारी। कहाँ के रहने वाले हैं? हमारा गांव कांधी। जैसा कि आज हम आपके गांव आए हुए हैं, देखा कि आपके घर के अंदर जो गड्ढा हो गया है, ये कब हुआ है? ये कल 2 बजे दिन के हुआ। कैसे, क्या घटना है? ये थोड़ा सा बदहोल था और लड़की पैर धो रही थी, बस एक उसका पैर पड़ गया और धांध हो गया। तो ये कल 2 बजे की घटना है दिन की। कल 2 बजे की घटना है। तो इसमें क्या कोई अंदर भी है? अंदर एक जो है कुत्ता गिर गया है। लगभग कितने फुट का ये गड्ढा होगा? ये करीब होगा 18-20 फुट का। 18-20 फुट का। क्या बताया जा रहा है जैसे कि सुरंग भी है? क्या सुरंग भी है इसमें? हाँ, बताने वाले बता रहे हैं कि नीचे जो है कुछ बना है, रास्ता टाइप। रास्ता बना है। यहाँ आप कब से रह रहे हैं? हम यहाँ तो काफ़ी दिन से रहे, हमारे यहाँ जन्मे हुआ है यहाँ। अच्छा। तो इसकी सूचना आपने प्रधान जी को दिया है? हाँ जी, दिया है। प्रधान जी आए थे? हाँ, प्रधान जी आए। उन्होंने क्या और भी आपने प्रशासनिक अधिकारियों को किसी को सूचना दी है? हाँ, पुलिस को दिया है, मलवा थाने। तो अभी तक क्या कोई कार्रवाई हुई है? कार्रवाई क्या, एक पुलिस वाले आए थे, वो फोटो खींच के ले गए। जैसे कि आपका मकान भी कच्चा है, आपने कभी आवास के लिए प्रधान आवास के लिए आप प्रधान जी से कहा है? हाँ, कई बार बोले कि साहब हम लोग मतलब गरीब आदमी हैं, अब पुराना मकान जर्जर है, तो रहने के लिए निवास तो देने चाहिए थे। तो क्या बोलते हैं प्रधान जी? प्रधान जी बोल रहे, अरे वो तो तुम्हारा मकान वो ठीक है, वो पक्का है, वो ऐसा बोल देते। क्या नाम है प्रधान जी का? प्रधान जी का नाम है सरोज। कौन से गांव है ये कांधी गांव है। गृह स्वामी ने बताया कि किस तरह से बच्ची पैर धुल रही थी, तभी अचानक सुरंग की मिट्टी खिसक गई। ग्रामीणों ने अंदर झांक कर देखा तो अंदर दरवाजा और रास्ता समझ में आ रहा है। बीते 18 घंटे से पूरा परिवार दहशत में जी रहा है। जिम्मेदारों को तुरंत संज्ञान में लेकर जांच करवाना चाहिए। एडी न्यूज द्वारा दिखाए गए वीडियो को संज्ञान में लेकर क्या अधिकारी किसी प्रकार की कार्यवाही करेंगे? यदि किसी प्रकार की कार्यवाही हो रही है तो हम आपको जल्द अपडेट करेंगे। बने रहें एडी न्यूज के साथ और देखते रहें देश दुनिया की ताजा खबरें सबसे पहले। फतेहपुर से एडी न्यूज डेस्क की रिपोर्ट। हमारा नाम वैसे तो अनुराग त्रिपाठी है, लेकिन गांव में सब लोग हमको बोलू तिवारी नाम से जानते हैं। ये कौन सा गांव है? ये हमारा कांधी गांव है। क्या घटना हुई है आपके यहाँ? घटना क्या हुई, हम सब लोग यहीं तो रहते ही हैं, और हमारी छोटी बिटिया कल यहाँ पर पैर धो रही थी, तो एक छोटा सा उसे गड्ढा नज़र आया, तो उसने ऐसे से खोला तो थोड़ा सा बड़ा हुआ। जब बड़ा हुआ तो उसने मतलब डर गई देख के नीचे का दृश्य, तो दौड़ के गई, अपने बड़े चच्चू से कहा। तब चच्चू आए तो थोड़ा उसको, तो वो पूरा कम से कम यहाँ पर 20 फुट का पूरा होल ही होल नज़र आ रहा था। तो क्या इसमें कोई अंदर भी है? नहीं, उस समय तो नहीं गया था, लेकिन रात में हमारा पालतू एक कुत्ता चला गया इसमें।
एक पालतू कुत्ता चला हाँ गया। चला गया है। तो इसकी सूचना आपने प्रधान जी को या अब वो प्रशासनिक कल अधिकारी को किसी को दिया है? नहीं, जो 2 बजे से ये वही हुआ था, 2 बजे तो सारा गांव देखने आया। फिर रात हुई, रात में तो मान लो कोई बात नहीं। फिर दिन में सुबह से बिल्कुल यहाँ पर ताता, हम यहाँ पब्लिक को हटाने में लगे थे, कहीं हादसा ना हो जाए, हमारे ऊपर कोई क्लेम लेम ना हो जाए। फिर हमने प्रधान जी को बुलाया, हमने कहा प्रधान जी आपको कुछ मालूम? बोले हाँ मालूम है। तो हमने कहा यहाँ पर मौके में आओ, हमसे आदमी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। लेकिन देखने वालों का तांता यहाँ खूब रहा। फिर प्रधान जी आए तो उन्होंने शायद मलबा में सूचना भी दी। फिर मलबा से एक पुलिस वाले भी आए, एक लोग आए थे, यहाँ पर फ़ोटो वोटो खींचा और बाहर प्रधान जी से बोल के चले गए, यार इसमें इसको गड्ढा भराओ, और बस उसके अलावा फिर कुछ नहीं। तो इस गड्ढे में अभी क्या बैरिकेटिंग नहीं कराई गई है? बैरिकेटिंग क्या, हम ही देख आप लकड़ी लगा के और बस क्या नाम रखे हुए हैं, किसी प्रकार की कोई बैरिकेटिंग क्या है। अब यहाँ पर आदमी जनता आती है, देखती है। इस घर में कितने लोग रहते हैं? यहाँ पर छोटे बच्चों सहित बड़े बुजुर्ग सहित कम से कम 10 से 12 लोग। जैसा कि आपका मकान कच्चा है, हाँ, इसके लिए आपने प्रधान जी से कभी कहा है? आवाज अरे की? भूतपूर्व प्रधानों से पहले भी पंचवर्षीय जो निकलती रही सबसे कहते रहे। ये हमारे पिताजी का मतलब, हमारे पिताजी 3 भाई थे, तो 2 भाई हमारे मतलब पिताजी के बाहर रहने लगे फतेहपुर में। अगर वो भी अपना हिस्सा ले ले तो हम तो रोडे पे, आप देख रहे हो टीन के नीचे, बाकी ये पुराना है बहुत बाबा जमाने का डाटदार घर, ये सारा चू रहा है। तो आप देख रहे हो कि इसी के टीन के नीचे सारा बसेरा है हमारा और हमारे बच्चों का। जो कुत्ता गिरा हुआ है क्या जिंदा है कि नहीं, अभी भी जिंदा है वो। अच्छा, पता नहीं कहाँ चला जाता है, अंदर ही अंदर कहाँ चला जाता है कुछ मालूम ही नहीं चलता। कहो घंटे 2-4 घंटे बाद वापस आए। अच्छा, आप लोगों ने निकालने की कोशिश की? बहुत उसको? प्रयास किया, नीचे एक वो झुआ बांध के डाला तो उसकी रस्सी ही उसने काट दी। अब उसने काटी, कैसे कटी, वो झुआ भी अंदर ही अंदर पता नहीं कहाँ चला तो गया। जो पुलिस वाला आया था क्या उसको पता चला कि कुत्ता है इसके अंदर? हाँ, उसको मालूम था, वो कल रात मतलब में। तब भी उसने उसको जीव को अंदर छोड़ हाँ, के बोले इसको कोई पुरवा दो। हमको कैसे हम पुरवा दें, उसके अंदर कुत्ता है, सोच रहे हैं वो निकल आए तो फिर कुछ उसका उपाय भी करें, पुरवाएं भी। अच्छा अच्छा। तो वो जो दिख रहा है वो सुरंग है? हाँ, चारों तरफ, चारों तरफ चारों तरफ है। भाई कुत्ता इधर से कभी खटिए ले उनका पड़ा भीग नहीं है, पानी गिर रहा है। जा मिट्टी। ये वाला बल्ब में जलेगा? लाइट तो बहुत देर से है। अरे भाई है सब लोग, इसी में रहते हैं। भाई यही आए बिकल पाए में विकलांग हो गए बेचारे के। काम हम क्या करते हैं? अरे का करे तो सब जिंदगी आउ बस खाली है कोनो तांस बमंडरी बनवा लेने। लोनी कभी प्रधान जी दिए नहीं? अरे यहाँ सब पी गए, कॉलोनी लोनी नहीं मान लो लगी है। यह जो घर जिस मकान में हम रह रहे हैं तो इसमें हमारे पिताजी 3 भाई थे। ये तो कहो 2